हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, हमारे चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज इसी चैनल पर डेली इसी तरीके से यूपी पीसीएल टीई2 एएलपी टेक्नीशियन की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करते रहते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इल्यूमिनेशन के क्वेश्चन। इल्यूमिनेशन को बोलते हैं प्रदीपन। इल्यूमिनेशन के क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक में पूछा गया, किसी सतह पर प्रकाश के पड़ने के परिणाम को क्या कहा जाता है। जैसे कोई सरफेस है, इस पर जो प्रकाश आ रहा है, इसके परिणाम को क्या बोलेंगे? फ्लक्स, चुंबकीय विकिरण, ज्योति तीव्रता, प्रदीप्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप्ति। प्रदीप्ति को बोलते हैं इल्यूमिनेशन। प्रकाश जो पड़ रहा है किसी भी सरफेस पर, उसके परिणाम को बोलते हैं प्रदीप्ति या इल्यूमिनेशन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? जूल। जूल तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। हेनरी प्रेरक का मात्रक होता है। टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला। एक और मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। बात कर लिया जाए लक्स की, लक्स प्रदीप्ति की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी लैंप की दक्षता की इकाई क्या है? किसी भी लैंप की दक्षता क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई लैंप होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इतना वाट का लैंप है और इतना प्रकाश दे रहा है। तो जो प्रकाश दे रहा है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि जो प्रकाश दे रहा था, जो प्रकाश पड़ रहा था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? प्रदीप्ति बोल रहे थे। तो उसको हम लोग ल्यूमेन में मापते हैं। और कितना वाट का है, कितना प्रकाश दे रहा है बल्ब, तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि पर वाट कितना ल्यूमेन निकल रहा है उस लैंप से, उसको हम लोग बोलेंगे दक्षता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ल्यूमेन पर वाट। 1 वाट से कितना ल्यूमेन का प्रकाश निकल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंप की दक्षता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है? हमने बताया जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। वेबर फ्लक्स का मात्रक होता है। ल्यूमन की बात कर लिया जाए तो ल्यूमिनस फ्लक्स की जो इकाई होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स, इसका मात्रक होता है ल्यूमन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक ल्यूमन में कितना वाट होता है? देखिए, एक ल्यूमन बराबर होता है 0.0016 वाट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, तापदीप्त लैंप। तापदीप्त लैंप का मतलब होता है, इसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैंप। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, एक बल्ब आता है इनकैंडेसेंट लैंप, जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। तो उसी लैंप की बात किया जा रहा है कि उसका फिलामेंट किसका बना होता है। तो अभी हमने बताया है कि कापर का नहीं, ये बना होता है टंगस्टन का। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है तापदीप्त लैंप का फिलामेंट? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? किसी भी मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कितना टेम्परेचर को वो सह सकता है, तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हम लोग को फ्यूज़ बनाना होता है तो फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है, क्योंकि हम लोग उसको परिपथ के श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं। फ्यूज़ को हम लोग चाहते हैं कि जब ओवरलोड की करंट जाए तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाए। फ्यूज़ जब मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, तो परिपथ ब्रेक हो जाएगा और सर्किट की रक्षा हो जाती है। तो हर पॉइंट का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसको बोलते हैं गलनांक के बिंदु। तो टंगस्टन का जो फिलामेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि जब ये बल्ब जलता है, तापदीप्त लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप, तो हीट होता है, तो हीट होगा। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल हम लोग यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, तुरंत पिघल जाएगा और बल्ब ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए टंगस्टन का फिलामेंट उपयोग करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन, 0 वाट का लैंप कितने पावर की खपत करता है? देखिए, 0 वाट है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, यहाँ तक कि इस क्वेश्चन को जेई के एग्ज़ाम में भी पूछा गया क्वेश्चन। जेई का पेपर जब हमने दिया था तो उसमें इस क्वेश्चन को एक बार पूछा गया था। यूपी पीसीएल जेई में ही इस क्वेश्चन को शायद किसी भी ईयर में पूछा गया था। तो 0 वाट का लैंप कितने पावर की खपत करता है? तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 0 वाट लगा देते हैं। 0 वाट नहीं होता, लगभग 5 से 7 वाट की खपत करता है 0 वाट लैंप। इसका ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, गैसों में विद्युत विसर्जन कब होता है? जैसे कि कोई हमारा डिस्चार्ज लैंप है, थ्योरी में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं
तो यहाँ से क्या होता है, इसके जो एनोड कैथोड होते हैं, इसके बीच में जो डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया होती है तभी तो बल्ब ग्लो जलेगा। तो यहाँ से जो डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया होती है, विद्युत विसर्जन का मतलब क्या समझ आया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग कब होता है, जब इसमें डिस्चार्जिंग होगी तभी बल्ब जलेगा। जब गैसीय माध्यम से तापीय ऊष्मा प्रवाहित होती है, जब गैस को गर्म किया जाता है, जब गैस को ठंडा किया जाता है, जब गैसीय माध्यम में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो देखिए, जब विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तभी उसके बल्ब में गैस का विसर्जन होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत विसर्जन होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लैंप प्रकाशमान होने में सबसे ज़्यादा समय लेता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसको हम लोग बोलते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड बोला जाता है। तो ये तो बहुत कम समय लेता है, कुछ नैनो सेकंड में ही ऑपरेट हो जाता है। तापदीप्त लैंप, पारा लैंप, तापदीप्त लैंप जिसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैंप जो कि टंगस्टन धातु से बनता है, पारा लैंप जिसको बोलते हैं मरकरी लैंप, और एक होता है सोडियम वाष्प लैंप। सोडियम वाष्प लैंप को बोला जाता है सोडियम वेपर लैंप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सोडियम वाष्प लैंप या सोडियम वेपर लैंप के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। जब इसको हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो 10 से 15 मिनट का भी समय ले लेता है पूरी तरीके से ऑपरेट होने में। तो सबसे ज़्यादा समय लेने वाला लैंप इनमें से कौन है? सोडियम वाष्प लैंप। अगला क्वेश्चन, मरकरी वाष्प लैंप के प्रकाश का रंग कौन सा होता है? मरकरी वाष्प लैंप का मतलब मरकरी वेपर लैंप होता है। उसके जो प्रकाश का रंग होता है वो होता है हरा नीला, जिसको ग्रीन ब्लूइश कलर का बोला जाता है, हरा नीला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मरकरी वाष्प लैंप, ये लैंप को देखिएगा, मरकरी वाष्प लैंप है, सोडियम वाष्प लैंप मत समझ लीजिएगा। अगर सोडियम वाष्प लैंप होगा तो कौन सा कलर देगा, वो भी क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए, सोडियम वाष्प लैंप अगर होगा तो कौन सा प्रकाश देगा, वो देता है पीला प्रकाश। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हरा नीला कौन देता है, अभी हमने देखा मरकरी वाला होगा तब। फिलामेंट लैंप की दक्षता कितनी होती है? 50 ल्यूमेन पर वाट, 60 ल्यूमेन पर वाट, 8 से 10 ल्यूमेन पर वाट, 100 से 140 ल्यूमेन पर वाट। तो लैंप की दक्षता तो ल्यूमेन पर वाट में होती है। एक क्वेश्चन ये आप लोग याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन आया भी था। अब देखिए, फिलामेंट लैंप जो होता है जिसको इनकैंडेसेंट लैंप या ताप दीप्त लैंप बोलते हैं, तो उसकी दक्षता 8 से 10 ल्यूमेन पर वाट होती है। अगला क्वेश्चन, ट्यूबलाइट सर्किट में चोक का क्या कार्य होता है? चोक लगा होता है, ट्यूबलाइट की जो सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें एक चोक होता है। तो वो क्या करता है कि प्रारंभिक धारा को सीमित करता है, उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, फिलामेंट को गर्म करना, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, चोक का काम यही होता है कि उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, क्योंकि हाई वोल्टेज शुरुआत में हम लोग को देना होता है गैस डिस्चार्ज करने के लिए। गैस में जब तक आयोनाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है तब तक आयोनाइज नहीं होगा, तो उसमें डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया नहीं होगी, तो क्या होगा, लाइट नहीं जलेगी। तो चोक का काम क्या है, उच्च वोल्टेज को प्रेरित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मरकरी वाष्प लैंप में क्या भरा होता है? इसके नाम में ही मरकरी है, तो मरकरी की वाष्प भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों पर काला हो जाने का संभावित कारण क्या हो सकता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट लैंप जिसको बोलते हैं, उसका दोनों सिरा काला हो गया, तो उसका कुछ तो कारण है। कौन सा कारण है? अनुचित ब्लास्ट, ये भी सही है। कम या ज़्यादा वोल्टेज देंगे तब भी काला हो जाएगा। फ्लोरोसेंट लैंप को बार बार ऑन करना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सभी रीजन हो सकते हैं कि फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों पर काला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब की दक्षता कितनी होती है? देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब की दक्षता कितनी होती है हम लोग को बताना है। 5 से 10 ल्यूमेन पर वाट, 10 से 20 ल्यूमेन पर वाट, 20 से 30 ल्यूमेन पर वाट, 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट। याद रखिएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब की दक्षता 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है। 5 से 10 किसकी दक्षता होती है? हमने बताया था 8 से 10 लगभग होती है किसकी? इनकैंडेसेंट लैंप जिसको बोलते हैं तापदीप्त लैंप, जो कि टंगस्टन धातु से बनता है। तो यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट ट्यूब की दक्षता है वो हो जाएगी 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट। अगला क्वेश्चन, इनमें से ठंडा कैथोड लैंप कौन सा है? देखिए, कोल्ड कैथोड लैंप इसको बोला जाता है, ठंडा कैथोड लैंप वो होता है नियॉन लैंप। ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, नियॉन लैंप को कोल्ड कैथोड लैंप बोला जाता है। इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है? देखिए, लैंप होता है उसमें हम लोग अलग अलग पदार्थ से अलग अलग
रोशनी प्राप्त कर लेते हैं। तो हरा अगर रोशनी हमको चाहिए ग्रीन कलर की, उसके लिए उपयोग करना होता है जिंक सिलिकेट का। ऑप्शन नंबर सी, जिंक सिलिकेट मिला देंगे तो हरे रंग की रोशनी प्राप्त हो जाती है। एक सोडियम वाष्प लैंप में शुरुआत में सोडियम किस रूप में होता है? सोडियम वाष्प लैंप आप लोग के पढ़े होंगे, सोडियम वेपर लैंप बोला जाता है इसको। तो शुरुआत में जो सोडियम होता है वो किस रूप में होता है? गैसीय अवस्था में, द्रव के फॉर्म में होता है, लिक्विड अवस्था में, या ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, या वाष्प अवस्था में? याद रखिएगा, सोडियम वाष्प लैंप में शुरुआत में सोडियम का जो रूप होता है वो होता है सॉलिड, ठोस अवस्था में। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट के जो परिपथ होता है उसमें उच्च वोल्टेज निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अभी हमने बताया था उच्च वोल्टेज निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न किया जाए, निम्न परिपथ वोल्टेज, खराब स्टार्टर, ढीला संपर्क। देखिए क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया है, क्वेश्चन बनाने में कभी कभी गलती हो जाता है, इस क्वेश्चन में कुछ गलती हो गया। ट्यूबलाइट परिपथ में यहाँ पे उच्च वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ पे ये कर लीजिए जैसे कि ये सब एक दोष का नाम है कि निम्न परिपथ वोल्टेज के कारण, खराब स्टार्टर के कारण, ढीला संपर्क के कारण एक दोष हो जाता है। जैसे हाँ, फ्लिकरिंग दोष। क्या होता है? फ्लिकरिंग, इसका नाम होता है फ्लिकरिंग। याद आ गया, इसका नाम होता है फ्लिकरिंग। जैसे कि बल्ब क्या होता है, फ्लिकरिंग करता है, तो वो ढीला संपर्क के कारण भी हो सकता है। फ्लिकरिंग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जलना बुझना, इस तरीके का एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे हाई वोल्टेज नहीं लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा फ्लिकरिंग। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा गलती हो जाती है, जिसके लिए सॉरी, लेकिन क्वेश्चन जहाँ भी गलती होता है वो हम बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन में कर लीजिए कि ट्यूबलाइट के परिपथ में फ्लिकरिंग जो होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्यों होता है फ्लिकरिंग, यही बताया जा रहा है। तो निम्न परिपथ होगा तब भी हो जाएगा, वोल्टेज निम्न होगा तब भी, खराब स्टार्टर होगा तब भी, और ढीला संपर्क होगा तब भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे कर लीजिएगा उच्च वोल्टेज की जगह क्या, फ्लिकरिंग, जलना बुझना इसका मतलब है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।